हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज क्लास 10 सब्जेक्ट में लेसन है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस लेसन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले करना है कि यहाँ पे इस लेसन से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है सारे को मैंने यहाँ पे दे रखा है, सारे को अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए और सारे फार्मूला का आपको रट जाना है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। क्योंकि ये जो लेसन है इसमें ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेंगे, अगर नहीं है तो फिर मुश्किल है, क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इस सारे फार्मूला को रटने जाना है। और ये फार्मूला रटना बड़ी चीज़ नहीं है, बट बस आप में क्या होना चाहिए कि इच्छा होना चाहिए कि मुझे फार्मूला रटना है, रट जाना है। वो तो एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में क्या, एक घंटा में होगा। बट आपको निश्चय करना है कि मुझे फार्मूला रटना ही है। और अगर निश्चय कर लिए तो फिर तो फार्मूला का भी तो बहुत छोटा मोटा चीज़ है ना, आप तो पूरा दुनिया को झुका सकते हैं जी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे सीखेंगे हम लोग घन के बारे, इसके बारे जानेंगे कि घन क्या होता है। तो घन में एक 3D शेप है, ये जो 3D आकृति है, 3D मीन्स होता है कि त्रिविमीय आकृति। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका लंबाई है, लंबाई मीन्स जो लेंथ, यहाँ पे लंबाई मतलब होता है, लेंथ को लंबाई बोला जाता है। और इसका चौड़ाई होता है, उसके बाद क्या होता है, लंबाई के बाद चौड़ाई, फिर आएगा ऊंचाई। तो ये तीनों क्या होता है, इसमें सब के सब बराबर होंगे। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों बराबर होंगे, क्या कहते हैं उसको हम लोग, घन कहते हैं, उसको घन कहते हैं। जस्ट इसके ऑपोजिट अगर आएगा कि बोलेगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर सब के सब अलग है तो उसको बोलते हैं हम लोग घनाभ बोलेंगे। तो जस्ट इसके बाद हम लोग घनाभ के बारे भी पढ़ेंगे, लेकिन हमको भी पढ़ना है किसके बारे, घन के बारे। तो घन के बारे ही जानिए कि इसमें जो लंबाई है, चौड़ाई है और इसका जो ऊंचाई है, सब के सब क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी जो एल है, एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ, उसका जो चौड़ाई है, और एच उसका जो हाइट है, सब के सब इसमें क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे नोट्स कर लीजिए। जो घन का आयतन यहाँ पे क्या दे रखा है, ए क्यूब। कितना दे रखा है यहाँ पे, ए क्यूब। और ए को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भुजा, ए को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, भुजा। ए का मतलब क्या समझे, ए का मतलब होता है भुजा होता है। तो जो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब का आप लोग बोल सकते हैं, भुजा का क्यूब भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे आता है कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसका क्या होता है, 4a²। और ए मतलब क्या बोले, ए मतलब भुजा होता है। तो आप लोग इसको 4 भुजा स्क्वायर भी बोलेंगे या फिर 4a², सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे देखिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, 6a², यानी 6, उसके बाद भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है घन का विकर्ण का बात करें तो घन का विकर्ण में क्या होता है, √3a। ए मतलब क्या होता है यहाँ पे, भुजा। तो क्या इसका फार्मूला क्या होता है, अगर बोलेगा कि घन का विकर्ण तो आपको बोलना है कि √3a मतलब क्या होता है, भुजा। तो चलिए, घन से संबंधित जितने भी फार्मूला आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा आपको घनाभ। देखिए घनाभ, तो जो घनाभ यहाँ पे होता है कि ये भी 3D शेप है। 3D मतलब होता है त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल। तो क्या होता है, इसमें 3 साइड रहता है, इसमें भी लंबाई होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। लेकिन जस्ट इसके पहले पढ़े घन के बारे, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या थे, सबके सब बराबर थे। बट इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर इसमें नहीं होंगे। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, हम लोग घनाभ बोलेंगे। तो घनाभ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फार्मूला यहाँ पे दे रखा है मैंने, उसको आप लोग नोट कर लिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्या होता है इसका फार्मूला, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और यहाँ पे जो एल है, एल को बोलते हैं लेंथ। लेंथ एल क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एल मतलब होता है लेंथ, और लेंथ को बोलते हैं लंबाई बोला जाता है। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। जो बी है, बी को बोलते हैं ब्रीथ बोलते हैं, ब्रीथ मतलब क्या होता है उसका, ब्रीथ मतलब उसका होता है चौड़ाई। चौड़ाई क्या बोला जाता है, ब्रीथ बोला जाता है। यहाँ पे एच, और एच मतलब होता है हाइट। हाइट क्या बोला जाता है, हाइट मतलब होता है ऊंचाई। समझ में आया होगा। मतलब जो एल है, एल को बोलेंगे लंबाई, बी मतलब उसका चौड़ाई है, और एच मतलब हाइट, हाइट बोलेंगे उसका ऊंचाई को। तो अगर घनाभ का विकर्ण निकालने बोलेगा तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है, जो घनाभ का विकर्ण होता है
यहाँ पे ए को यहाँ पे आपको नहीं लिखने का। जो घनाभ का अगर विकर्ण बोलेगा तो घनाभ का विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर होता प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका होता है घनाभ का विकर्ण। इसको भी क्या करना है आपको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका स्फीयर के बारे में देखिए। स्फीयर मतलब होता है गोला। क्या होता है गोला। तो गोला के बारे जो गोला का अगर आयतन बोलेगा आपको निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे जो आर आर मतलब क्या होता है रेडियस। रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। बात करें यहाँ पे जो आर है, आर को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस। आर को बोलेंगे हम लोग रेडियस बोलेंगे, इसी क्या बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। तो जो गोला है, गोला का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नेक्स्ट है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है आपका, अगर बोलेगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आता है अर्धगोला। देखिए जो अर्धगोला को बोलते हैं हेमीस्फीयर। तो इसमें क्या कि अर्धगोला का अगर आयतन निकालने बोलेगा तो अप्लाई करना है 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे आर को क्या बोलेंगे, आर को बोलेंगे हम लोग रेडियस। और रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। आर यहाँ पे क्या है हमारा त्रिज्या है। नेक्स्ट फार्मूला है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है बेलन के बारे में। यहाँ पे जानिए कि बेलन क्या होता है। तो बेलन यहाँ पे देखिए इस टाइप का पिक्चर आप बहुत देखे होंगे, जैसे जो गैस सिलेंडर से लेकर बहुत सारे यहाँ पे इमेज आप देखे होंगे। तो हमको अगर बोले कि बेलन का आयतन निकालो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे जो आर है, आर मतलब क्या होगा, आर मतलब होता है रेडियस। और लगातार पढ़ रहे हैं कि आर मतलब क्या होता है रेडियस। और जो रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। जो रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ पे जो एच दे रखा है एच को बोलते हैं हाइट। और हाइट मतलब क्या होता है ऊंचाई होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच। और आर मतलब रेडियस, त्रिज्या बोला जाता है, एच मतलब क्या था हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। नेक्स्ट है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। और एच यहाँ पे क्या है एच मतलब हाइट, आर मतलब रेडियस और रेडियस मतलब त्रिज्या। नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा आपको शंकु। यहाँ पे देखिए शंकु के बारे में कुछ जान लीजिए। यहाँ पे शंकु जैसे यहाँ पे कोई बर्थडे टोपी हुआ या फिर जो आइसक्रीम केप है उसको वो बोलते हैं, उस शंकु के शेप में रहता है उसको बोलते हैं शंकु बोलते हैं। तो शंकु में क्या होता है स्लेंट हाइट होता है। स्लेंट हाइट यहाँ पे देखो दोनों तरफ को बोलते हैं स्लेंट हाइट। और इसी को बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है इसको तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। और इसको हम डिनोट करते हैं एल से। कैसे करते हैं हम लोग एल से। यहाँ पे जो नीचे इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको रेडियस। और रेडियस को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या बोला जाता है इसको त्रिज्या बोला जाता है। और यहाँ पे जो दो डॉट यहाँ पर लाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हाइट। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे इसको बोला जाता है ऊंचाई। क्या बोला जाता है इसको ऊंचाई। इसको भी जान लीजिए इसको बोलते हैं ऊंचाई। और यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं एच से, इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो शंकु से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखा यहाँ पे दे रखा है कि अगर बोलेगा कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है तो उसका तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √a² प्लस h²। ये आपको रट जाना है, बस नोट करने से काम चलने वाला है नहीं। शंकु की ऊंचाई अगर बोले एच निकालने का तो अंडर रूट क्या होगा l² माइनस r²। नेक्स्ट है शंकु की त्रिज्या निकलने बोलेगा तो √l² माइनस h²। ये तीनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद आपको रट भी जाना है इसको। नेक्स्ट है बोलेगा कि शंकु का आयतन निकालो तो इसका फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r² एच। और यहाँ पे जो एच मतलब क्या होता है हाइट, हाइट क्या बोलते हैं ऊंचाई बोला जाता है। आर मतलब क्या होता है रेडियस, रेडियस क्या बोला जाता है त्रिज्या। नेक्स्ट है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको बोलेगा कि कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है पाई आर एल। और एल मतलब क्या होता है जस्ट बताए, जो एल है एल को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं एल को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है उसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। और आर तो हम लगातार पढ़ रहे हैं कि आर को क्या बोला जाता है रेडियस। और रेडियस मतलब क्या होता है त्रिज्या होता है।
नेक्स्ट है कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंस फार्मूला है सारे को क्या करना है आपको नोट्स करने के बाद याद कर जाना है, क्योंकि ये जो लेसन है ये जो लेसन है फार्मूला बेस्ड लेसन है। मतलब अगर आपको फार्मूला याद आए तो बनेगा, अगर नहीं याद आए तो मुश्किल है, बनना मुश्किल है। तो आपका जो प्रथम इकाई है क्या करना है, फर्स्ट में आपको फार्मूला रट ही जाना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 2r, देन द इट्स वॉल्यूम, बोल रहा है कि जो गोले का त्रिज्या यहाँ पे कितना दे रखा है 2r, उसका क्या निकलना, उसका आयतन निकालना है। तो गोले का त्रिज्या 2r है यहाँ पे, और गोले का क्या निकलना आपका आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये आपका क्या किसका फॉर्मूला, ये आपका है गोले का आयतन का फॉर्मूला है। तो क्या करते हैं 4/3 हुआ, पाई के जगह पर पाई लिखेंगे, आर यहाँ पे कितना दे रखा है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे रखा है 2r। तो यहाँ पे आर के जगह पर हम कितना बिठाएंगे, यहाँ पे आर के जगह पर रखेंगे हम लोग 2r, ब्रैकेट में क्या रखेंगे यहाँ पे क्यूब। नेक्स्ट 4/3 पाई, यहाँ पे देखिए 2r का क्यूब है, मीन्स 2r कितना बार इसको गुना करेंगे हम लोग 3 बार, यानी 2r होगा, फिर गुना करेंगे यहाँ पे 2r, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 2r। हमारे पास आंसर कितना निकल के आता है, हमारे पास आंसर निकल के आता है यहाँ पे देखिए 4/3, देखिए यहाँ पे कितना आंसर निकल के आता है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास निकल के 4 दूना कितना 8 दूना 16 दूना कितना होता है 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32। पाई होता है यहाँ पे पाई लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे r1 2 3, r हमारे पास आता है 3r, और बट्टे में कितना लिखेंगे, देखिए बट्टे में कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यानी हमारे पास आंसर कितना निकल के आता है 32 पाई r क्यूब, बट्टे में कितना है 3। और देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, देखिए ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि एक जो क्यूब है उसका आयतन दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, उसका आयतन दे रखा है, एक घन का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 512 दे रखा है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या निकलना है, इसको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन कितना दे रखा है, देखिए आयतन 512 दे रखा है, और घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है, घन का आयतन का जो फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है आपका ए क्यूब, कितना होता है उसका फॉर्मूला, घन का आयतन होता है ए क्यूब। और यहाँ पे ए क्यूब कितना दे रखा है 512, यहाँ पे लिखेंगे 512 लिखेंगे। अब ए का निकालेंगे तो क्या होगा, इधर जाके 512, और ये जो क्यूब है किस में चला जाएगा, वो घनमूल में। तो ये 512 का घनमूल कितना होता है, इसका घनमूल होता है 8 होता है, कितना होता है 8, यानी ए हमारे पास निकल के कितना आया, ए हमारे पास निकल के आया ए हमारे पास निकल कितना आया 8। और ए यहाँ पे ए हम किसको बोलेंगे, ए बोलेंगे हम इसको साइड, यानी ए हमारे पास साइड है, ये जो भुजा है, जो घन का भुजा कितना हमारे पास निकला 8 निकला। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है इसका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल घन का निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6a², यानी ए मतलब भुजा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, ए की जगह पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए ए कितना हम लोग अभी जस्ट निकले 8 निकालने, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, उसका क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे 6 × 8, फिर मल्टीप्लाई में 8 लिखेंगे। अगर यहाँ पे तीनों का हम गुना करेंगे 8 कितना होता है 8 64 होता है, और 64 को 6 से हम गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आता है 384। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे तीन गुना करेंगे 8 64, और 64 को 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 384। अब देखिए ये 384 ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये 384 हमारे पास आंसर निकल के ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ये इसका सही आंसर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इफ़ द एज ऑफ द क्यूब कितना दे रखा है 10 सेमी, देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया विल बी, बोल रहा है कि जो घन का एक किनारा दे, किनारा मीन्स उसका एक भुजा दे रखा है 10 सेमी। तो घन का क्या निकालने बोल रहा है, फार्स पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है।
तो क्या करें यहाँ पे, जो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके पहले फार्मूला आप लोग नोट करे होंगे। जिसका इसका जो फार्मूला होता है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र, फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला होता है 4a²। अब ए यहाँ पे ए मतलब क्या होता है, भुजा, और भुजा कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे 10, और पावर में कितना रखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 4 यहाँ पे क्या साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन रखेंगे, 10, फिर मल्टीप्लाई कितना करेंगे 10। अब देखिए तीनों को गुना करेंगे, 10 10 कितना, 100, और 100 4 कितना होगा, 400। अब देखिए 400 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए तो 400 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एज ऑफ द क्यूब, जो घन का जो किनारा है कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बोल रहा है कि जो घन का किनारा मतलब भुजा दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना घन का आयतन, निकालना आपको निकालना क्या है, घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a³। तो ए यहाँ पे कितना, ए हम क्या बोलेंगे, ए मतलब होता है भुजा, किनारा में कितना दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। और पावर में कितना होगा, 3 होगा। तो कितना करेंगे, 12 गुना में कितना होगा, 12, फिर क्या गुना में 12, और 12 बार 144। और अगर 144 गुना अगर 12 करने जाएंगे तो कितना होगा, हमारे पास निकल के आता है 1728। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये 1728, ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका घनाभ से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए घनाभ बोल रहा है, ये जो घनाभ का अब क्या निकालना है आपको, घनाभ का विकर्ण निकालना है क्या आपको, उसका विकर्ण निकालना है। तो यहाँ पे जो घनाभ में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए एक साइड दे रखा है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है। तो घनाभ का क्या निकालना, आपको विकर्ण निकालना है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, l² होगा प्लस b² होता है प्लस h²। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है। तो l की जगह पे हम 3 रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर होगा प्लस b की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस h की जगह पे कितना रखेंगे, 12 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, अंडर रूट। अब 3 3 होगा 9, 4 4 कितना होता है, 16 होता है, और 12 है, ये अगर 2 बार करेंगे तो 144 144 होता है। अब क्या करेंगे, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, तीनों को अगर हम 8 करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आएगा, 169। और ये 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल होता है 13। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये दे रखा है 13। ये हमारे पास क्या निकल का, ये जो घनाभ का विकर्ण की लंबाई कितना होना चाहिए, यहाँ पे 13 सेमी ही होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, देखिए 13 यहाँ पे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 13 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 13 दे रखा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि जो घनाभ के माप यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये जो 6 सेमी दे रखा है, 8 सेमी है, 24 सेमी, सब क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है। बोला घनाभ का विकर्ण निकालना, ये सेम क्वेश्चन है। घनाभ क्या निकालना, आपको विकर्ण निकालना है। और घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है l² होता है प्लस में b² होगा प्लस h² होगा, फिर क्या होता है यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है। तो क्या करें इसमें हम लोग, एल यहाँ पे 6 का स्क्वायर करें, बी की जगह पे 8 लेते हैं, यानी 8 का स्क्वायर होगा प्लस एच की जगह पे 24 का क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट 6 अगर 6 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 36। 8 हमारे पास कितना आता है 64, यानी 64 होगा। अगर 24 को अगर 2 बार करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 576, यानी 576 आता है। और अगर सारे को अगर 8 करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 676, और इसका वर्गमूल आता है हमारे पास कितना, इसका वर्गमूल कितना होता है 676 का वर्गमूल होता है 26। अब देखिए 26 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए तो 26 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताना है। वो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा दिया है, 8 मीटर ऊंचा दिया है, कमरे में रखी जा सकती है। सबसे बड़ी बांस की लंबाई बोल रहा है, इसका मतलब क्या निकलना है आपको, विकर्ण। क्या निकलना है, विकर्ण निकलना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर होगा, उसके बाद क्या होता है एच का स्क्वायर होगा, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है। अब एल कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिखा है, बी लिखा है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे लिखे 9 का स्क्वायर प्लस 8 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्या होगा अंडर रूट 12 कितना होता है 144 144 होगा, 9 कितना होता है 81 81 प्लस 8 कितना होगा 64। सारे को क्या करेंगे, सारे को हम 8 करेंगे, तो 8 करने से हमारे पास कितना आएगा, अगर 8 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है कितना आएगा, देखिए 8 कर लेते हैं यहाँ पे 4 5 और 4 होगा 9। नेक्स्ट होगा आपका 8 4 के 12 और 6 कितना होगा 18, और यहाँ पे 1 और 1 289 आ रहा है, और 289 हमारे पास किसका वर्गमूल निकलता है 289 होता है वर्गमूल 17 का। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा 17 दे रखा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका सेकंड, जो बांस की सबसे बांस की जो लंबाई होगा सबसे बड़ी लंबाई कितना होगा 17 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि जो घन का किनारा दे रखा है कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। घन का किनारा मतलब जो घन की भुजा है कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का, तो जो घन का जो पृष्ठीय जो संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो घन का, वो होता है आपका 6a² होता है, यानी 6 भुजा का पावर 2 होता है, तो 6 लिखेंगे। और भुजा यहाँ पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है, उसके क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट 6 होगा गुना में 5, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे गुना में 5, 5 5 25, और 25 को अगर 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 150। अब देखिए 150 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि एक जो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब यहाँ पे दे रखा है 96, देन द इट्स वॉल्यूम निकलना है, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 96, इसका क्या निकलना आयतन, बात कर रहे हैं घन का बात कर रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। और जो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है 96, यहाँ पे लिखेंगे 96 लिखेंगे। बात करेंगे अगर a² का, तो a² बराबर होगा 96 होगा, बट्टे में कितना होगा 6 होगा। अब कटिंग होगा यहाँ पे देखिए 16 6 कितना होता है 96 होता है। अब ए की बात करेंगे तो 16 का क्या होगा यहाँ पे वर्गमूल चला जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब नेक्स्ट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका आयतन, किसका आयतन निकालना घन का। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a का पावर क्यूब, यानी a³ होता है। जो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a³ होता है। और ये यहाँ पे हम कितना निकाला जस्ट अभी 4 निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का क्यूब होगा, फिर क्या करेंगे 4 गुना में 4, फिर गुना में 4 लिखेंगे। अब तीनों गुना करने से 4 जगह 16 चौके कितना होता है 64, तो वही क्या होगा उसका आंसर होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 64 यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोले जो घन का आयतन यहाँ पे दे रखा है कितना दे रखा है घन का आयतन 216 सेमी क्यूब दे रखा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है निकालना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे जो घन का आयतन होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a³ क्या होता है a³ होता है। और यहाँ पे आयतन कितना दे रखा है 216 दे रखा है, तो आप लिखेंगे 216। अब जब a निकालेंगे तो यहाँ 216 और यहाँ पे क्या होगा रूट होगा, यानी हमको निकालना क्या है इसमें 216। इसका अगर घन निकालना चाहेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आएगा 6, यानी जो 216 है इसका घनमूल कितना होता है 6 होता है। अब हमको निकालना क्या है, इसका निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का जो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, इसका फार्मूला होता है इसका 6a² होता है। और यहाँ पे 6 लिखेंगे, a हमारे पास कितना आया यहाँ पे देखिए a हमारे पास निकल का आया 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 स्क्वायर लिखेंगे। अब 6 हुआ गुना में 6, फिर गुना में कितना होगा 6,
और अगर सबको गुना करेंगे 6 × 6 × 6 तो हमारे पास निकल के आता है 216। अब देखिए 216 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए 216 ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि 10 मीटर फिर गुना में 10 मीटर फिर 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले डंडे की लंबाई ज्ञात करें। मतलब डंडे की लंबाई बोल रहा है, मतलब क्या निकलना है, इसमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस में क्या होता है एच स्क्वायर, और क्या होता है यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है। नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पे एल की जगह पे 10 का यहाँ पे स्क्वायर करें, बी की जगह पे कितना रखेंगे 10 का स्क्वायर, प्लस में एच की जगह पे 5 का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा। 10 कितना होता है 100 होता है, फिर यहाँ पे होगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 5 का स्क्वायर मतलब 25 होगा। तीनों को अगर ऐड करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आता है, कितना निकलेगा होने से हमारे पास निकल के आता है 225। कितना होगा 225, और इसका वर्गमूल होता है 15। और कौन सा ऑप्शन में 15 दे रखा है यहाँ पे देखिए, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए 12 सेमी दे रखा है, इसके आधार का व्यास दे रखा है, ये त्रिज्या है नहीं, क्या है आपका व्यास है। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे व्यास कितना दे रखा है 10 सेमी, यानी जो व्यास यहाँ पे दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या होता है हमारा, तो अगर त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का क्या होगा, व्यास का आधा होता है, यानी बात करें त्रिज्या का तो व्यास का आधा मतलब 10 का कितना होगा, आधा करेंगे 10/2 होगा, यानी 5 सेंटीमीटर क्या निकला हमारे पास निकला त्रिज्या। ऊंचाई कितना दे रखे 12 सेंटीमीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। और तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है एल बराबर क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला है सबसे पहले यहाँ पे नोट्स कर लिए होंगे, ये फार्मूला सबसे पहले बताया था कि जो ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की जगह पे यहाँ पे कितना ऊंचाई यहाँ पे कितना दे रखा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर होगा प्लस आर अभी जस्ट निकल, आर कितना निकाले आर मीन्स त्रिज्या कितना निकले 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर होगा, क्या होगा यहाँ पर √12 कितना होता है 144 होगा, 5 कितना होगा 5 होगा, 1 मिनट 12 होगा 144, 5 कितना होता है 25 अंडर रूट होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 169 होगा। और 169 के वर्गमूल का बात करेंगे तो कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होता है 13। और देखिए 13 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये ऑप्शन नंबर दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, क्या होगा इसका तिर्यक ऊंचाई होगी ना, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे बोल रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है 16 सेमी, त्रिज्या कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पे क्या निकालना हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है, तो अगर एल का बात करेंगे तो एल का फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर होता है, प्लस में आर का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर, फिर क्या होगा रूट हो जाता है, एच कितना दे रखा है यहाँ पे 16 तो उसका स्क्वायर होगा, प्लस आर कितना है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अगर 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256, प्लस अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। बात करें ऐड करने का, तो अगर दोनों को अगर ऐड करेंगे तो होता है कितना, अगर ऐड करना चाहेंगे तो कितना होगा 6 4 10, 5 4 10, यहाँ पे फिर 0 होगा 2 1 3 और 4, यानी कितना निकल के आ रहा है 400। और 400 की बात करें वर्गमूल का तो कितना इसका वर्गमूल निकलेगा 20। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखो 20, तो ये दे रखा ऑप्शन नंबर बी में ही, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन 14 बोला कि तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है, ये ऊंचाई नहीं क्या आपका तिर्यक ऊंचाई मीन्स एल यहाँ पे दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखा है मतलब आर है, ये वाला आपको निकालना है, क्या ऊंचाई ज्ञात करना मतलब एच निकालना है। तो क्या करें एच का फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, एच का फार्मूला क्या होता है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पे जितना भी फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं सारे फार्मूला पहले हम लिखा चुके हैं, सब आप लोग नोट कर लीजिए। तो
क्या करें यहाँ पे एल, यहाँ पे कितना एल हमारे पास आता है, एल कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए, तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे। आर यहाँ पे कितना दे रखा है त्रिज्या 12 सेमी, तो यहाँ पे 12 के क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, और 20 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे कितना, तो 20 20 कितना होता है 400, और 12 12 कितना होता है 144 होगा। दोनों क्या करेंगे, अगर दोनों को हम घटाना चाहेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं, पे घटाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 10 में 4 गया तो 6 होगा, यहाँ पे 9 में 4 गया तो 5, और 3 में गया तो 2 हो गए 256, और 256 का जो वर्गमूल होता है ये होता है आपका 16 यानी 16। अब देखिए कौन किस ऑप्शन में 16 दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने श्रद्धा से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट। तो चलिए इस सेशन को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।